यरूशलेम का इस्लाम में क्या महत्व है और ये नाइट लॉन्ग जर्नी क्या है। मित्रों, मान्यता है कि 620-21 में एक रात फरिश्ता जिब्राइल मक्का में आकर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से मिला और उसी के कहने पर पैगंबर ने मक्का से सुदूर स्थित एक मस्जिद तक की रातों रात यात्रा की। आगे चलकर यह मस्जिद माना गया कि यरूशलेम में स्थापित है, जिसे आप जेरूशलेम भी कहते हैं। तो इस यात्रा के दो हिस्से बताए गए। इस्लामिक मान्यता में इस यात्रा के दो हिस्से बताए गए, पहला इसरा और दूसरा मिराज। इसरा में माना जाता है कि जब उस फरिश्ते ने पैगंबर साहब से सुदूर स्थित मस्जिद में चलने को कहा तो पैगंबर साहब ने रातों रात मक्का से लेकर यरूशलेम की उस मस्जिद तक की यात्रा की, जिसे इसरा का नाम दिया गया, ISRA। दूसरे हिस्से में यह कहा गया कि जब पैगंबर साहब उस मस्जिद में पहुंचे तो उन्होंने उस फरिश्ते के साथ स्वर्ग और नर्क की भी यात्रा की रातों रात, और यहीं पर वे बाकी दूसरे पैगंबर्स की आत्मा से भी मिले। मतलब यहीं पर वो यहूदी धर्म के पैगंबर अब्राहम, मूसा और ईसाई धर्म के पैगंबर ईसा से भी मिले और उनके साथ धार्मिक चर्चाएं की। तो दोस्तों, ये जो पूरी नाइट लॉन्ग जर्नी रही, इसी को लेकर जब ये आगे चलकर स्थापित हुआ कि ये जो मस्जिद थी जहां पर दूर मस्जिद इन्होंने यात्रा की थी वो जेरूशलेम में स्थित है, तो वहीं से इस्लाम में जेरूशलेम का महत्व स्थापित हो गया और माना गया कि पैगंबर साहब पहले ऐसे जीवित व्यक्ति हैं जिन्होंने जीते जी स्वर्ग और नरक की यात्रा की और साथ ही साथ खुदा से भी मिले, और पहले जो पैगंबर आ चुके थे उनके साथ चर्चाएं भी की। इसी को इस्लामिक इतिहास में नाइट लॉन्ग जर्नी कहते हैं। और आज भी यरूशलेम की, जिसे आप जेरूशलेम कहते हैं, कि ओल्ड सिटी में एक मस्जिद स्थित है, अल अक्सा मॉस्क, AQSA, अक्सा मॉस्क। इसको इसीलिए इस्लाम में अत्यधिक महत्व दिया जाता है और यह इस्लाम की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह है। पहली जगह है मक्का जहां पे इस्लाम की स्थापना हुई, दूसरी है मदीना जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, और तीसरी जगह है ये यरूशलेम जहां से पैगंबर साहब ने ये यात्राएं की।